नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का लगता है कि जेपीसी हो गया। हालांकि अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है और ये कौन सा नया सिगुफा आप ढूंढ कर ले आए हैं। तो असल में इस पूरे जो इनका जेपीसी हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जो असल में जिस मामले पर हम चर्चा करेंगे आगे उसी से जुड़ी हुई हैं। तो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। अभी आप देखें कि राहुल गांधी तो अडानी अडानी कह ही रहे हैं। उनका एक ट्वीट भी आया है। वो जो ट्वीट है वो तो उनके गले पड़ गया है। कैसे? तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस फाइल आई है, इस फाइल ने कांग्रेस की सांस अटका दी है। अब 48 खरब और कुछ लाख कुछ करोड़ की बात हो रही है जो कांग्रेस के टेन्योर में घपले घोटाले हुए हैं। वैसे अगर राउंड फिगर में कहें तो 49 खरब। अब भाई कहाँ 49 खरब और कहाँ राहुल गांधी का ट्वीट। अब वो ट्वीट सुन लीजिए। वो जो ट्वीट है, अच्छा ये जो खरब वाला मसला है ना, ये कर्नाटक में बड़ा डायसी हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक में 40% कट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस कि साहब यहाँ तो ये चलता है। वहां वो भ्रष्टाचार को मसला बना रहे हैं और यहाँ जो है 49 खरब की फाइल निकाल ला रही है भाजपा। तो एक तो ये, दूसरा अडानी पर आते हैं जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जिसके कारण इनका जेपीसी हो गया। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं, सवाल वही है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेईमानी पैसे किसके हैं। ये उन्होंने सवाल उठाया। फिर आपने ये देखा होगा ये ट्वीट, और इस ट्वीट के जरिए अडानी में उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिया, सिंधिया का नाम लिया, और आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे किरण रेड्डी, वो भाजपा में शामिल हो गए, उन पर निशाना साधा, हेमंता बिश्व शर्मा पर निशाना साधा और अनिल अंटनी पर निशाना साधा अडानी लिखकर इन्होंने। उसके बाद जो हुआ वो बड़ी रोचक कहानी है। हेमंता बिश्व शर्मा तो खरी खरी सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले से अपराध की आय को कहां छुपाया है और आपने कैसे क्वात्रोची को कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकलने दिया। चलिए हम कोर्ट में मिलेंगे। अब ये बड़ी चीज है, ट्वीट करके फंस गए राहुल गांधी। चूंकि देखिए क्वात्रोची वाला मामला बड़ा संजीदा है और आपने देखा होगा कि ये बोफोर्स और क्वात्रोची इसे लेकर खूब बातें आई। अब उसी पर हेमंता बिश्व शर्मा सवाल उठा रहे हैं और ये राहुल गांधी बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अब हेमंता बिश्व शर्मा ने पूछ लिया कि बता दो बोफोर्स, नेशनल हेराल्ड और क्वात्रोची वाला क्या है। अब इसी पर देखिए अनिल अंटनी ए के अंटनी के पुत्र हैं और उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने जो लिखा है वो भी आप एक तरह से समझिए कि इनके राहुल गांधी के लिए बहुत ठीक तो नहीं है। उन्होंने लिखा कि साहब आप तो जो है बड़े लोग हैं और ये जो आप आईटी सेल की तरह क्या ट्रोल करा रहे हैं। तो बड़ी खरी खरी सुनाई इन्होंने। और गुलाम नबी आज़ाद ने तो बाजाबते लिख ही दिया है तमाम चीज़ें अपनी किताबों में। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो इन्होंने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, उस मुद्दे में ये खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। अब रही बात जेपीसी की, तो जेपीसी से पहले हम लोग पवार साहब की बात कर लेते हैं। पवार साहब ने जो कहा है वो वैसे तो एनडीटीवी पर जो उनका एक लंबा साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार में उन्होंने अडानी के मसले पर कहा। अब देखिए अडानी पर राहुल गांधी एक अपनी अलग मुहिम चला रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी अलग मुहिम चला रहे हैं। उन दोनों मुहिम और जेपीसी उनकी जो है उस पर आएंगे हम लोग। लेकिन अभी पहले उस जेपीसी पर आते हैं जिसे शरद पवार ने एक तरीके से कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने बताया भी कि वहां पर जो है इनका वर्चस्व है, चूंकि इनके पास प्रचंड बहुमत है, तो वहां भी 22 में से 15 इन्हीं के होंगे, चेयरमैन इन्हीं का होगा, तो आप बना करिएगा क्या। हाँ,
उसके जरिए सिर्फ आप खबर वबर बटोरते रहिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है इस तरह से किसी को लेकर दुष्प्रचार करना। बड़ी चीज जो है कि इससे पहले भी नागपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी और वो सावरकर वाला भी मसला उन्होंने उठाया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर जो है वो बड़े साइंटिफिक रहे और तमाम चीज़ों बड़े देशभक्त रहे, ये सब तमाम बातें उन्होंने कही। और अडानी वाले मसले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का समर्थन किया। अब देखिए इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि जो टीएमसी कह रही है कि भाजपा दरअसल राहुल गांधी को इतना बड़ा कर देना चाहती है कि 2024 का जब चुनाव हो तो वो चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हो और तब भाजपा के लिए इस जो संग्राम होगा उससे पार पाना, उसमें जीत हासिल करना ज्यादा सहज होगा, क्योंकि तब नैसर्गिक रूप से जो अपनी एक छवि राहुल गांधी की है उसके कारण लोग कहेंगे कि यार इससे अच्छा है इन्हीं की तरफ चला जाए। एक तो ये जो एक लीडरशिप वाला मसला है। दूसरा, हमने आपको बताया है कि ये 48-39 खरब वाला जो फाइल भाजपा ने खोली है, एक वो तो भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर बड़ा भारी चिपका हुआ है। फिर वंशवाद, तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसे तो भाजपा मसला बना ही रही है और ये दोनों मसला सहर्ष चिपक जाएगा कांग्रेस के साथ और उस पर राहुल गांधी की अगर अगुवाई रहेगी तो विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। तो क्या इस एंगल से शरद पवार ने यह बयान दिया कि साहब ये अगर एक ही बार में इसे हम ये जो मामला है इसकी पूरी हवा निकाल देंगे तो इनकी अगुवाई तो कम से कम निकल जाएगी और फिर हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय छत्रप से लड़ना भाजपा के लिए कठिन है, क्योंकि फिर वहां क्षेत्रीय अस्मिता आ जाती है और तमाम चीजें आ जाती हैं। तो क्या इस लिहाज से ये बयान आया, ये भी एक बड़ी बात है। या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी गलत पिच पर खेल रहे हैं वो पिच भी देखकर पवार साहब को लगा कि देखिए ऐसे में तो महाराष्ट्र भी हम अपने हाथ से गंवा बैठेंगे, क्योंकि देखिए बराबर सावरकर पर वो बोल रहे हैं और उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाजपा उसको अपने तरीके से वहां भुना रही है। बाकायदे गौरव यात्रा निकली थी सावरकर साहब को लेकर। तो क्या इसने पवार साहब को विचलित कर दिया और फिर उनको लगा कि नहीं, इन लोगों से के साथ चलने में बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आप देखिए कि इसी दरमियान जब अडानी वाले मसले पर ये लोग ईडी की तरफ मार्च करते हैं कि इस पूरे मामले की ईडी जांच क्यों नहीं कर रही, तो उसमें टीएमसी और एनसीपी ये दो पार्टियां शामिल नहीं हुई थी। ये बड़ी चीज है। और फिर आप देखिए कि अडानी का मसला जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, और डिग्री का भी मसला। अब आप देखिए अडानी वाले मसले की भी हवा पवार साहब ने निकाल दी और डिग्री वाले मसले की भी हवा पवार साहब ने निकाल दी, क्योंकि अजीत पवार ने कहा है इनके भतीजे हैं। और देवेंद्र फडणवीस का अगर आपको बयान याद हो कि जो वो भोरे भोरे सरकार बनी थी तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में पवार साहब को पता नहीं था। अब आप अगर इस बैकग्राउंड में पवार साहब का ये बयान देखिए तो वो दरअसल कई तरह के सवाल तो खड़ा ही करता है। और साथ ही साथ यह भी एक चीज नजर आती है जो पवार साहब देखते हैं, चूंकि 2019 सबके सामने नजीर है। 2019 में राहुल गांधी को राफेल मिला था और राफेल के सहारे वो उड़ रहे थे और तब मित्रकाल में अंबानी को निशाना बनाया जा रहा था, अनिल अंबानी को। आज अनिल अंबानी कहाँ कोई नहीं जानता, उनके ऊपर तमाम जो जांच पड़ताल है उसके बारे में भी वो चर्चा नहीं करते हैं, नहीं करेंगे और ना वो लोग करेंगे जो सिस्टम का हिस्सा है। जबकि आप देखिए काला धन कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन अब उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि अब वो तो मित्रकाल वगैरह सब खत्म हो गया। अब एक नया चीज मिला है, तब 30,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, आपको ध्यान हो राफेल में, और अब 20,000 करोड़ रुपए की बात हो रही। तब भी पवार साहब का स्पष्ट मानना था, या आप कहें कि विपक्ष इस मामले में इनको साथ नहीं दे रहा था, अभी भी वही स्थिति है। तो इनका जो मैं कह रहा हूं ना जेपीसी हो गया, तो उसका कारण यह है कि जनता इनके साथ नहीं है। वो आप देखिए कि सूरत कोर्ट से निर्णय वगैरह आने के बाद, सदस्यता वगैरह जाने के बाद और अडानी का मसला उठाने के बाद में भी लोग सड़क पर नहीं उतरे राहुल गांधी के पक्ष में, तो जनता इनके साथ है नहीं। तो और उधर अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो डिग्री और अडानी में लगे हुए हैं। बाकायदे विधानसभा में लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहां दारू घोटाले की चर्चा की बजाय आप अडानी पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप ही सब कुछ हैं,
आप ही के अध्यक्ष हैं, तो आप अडानी पर चर्चा कर लीजिए। तो अडानी पर आप चर्चा कर रहे हैं और आप डिग्री पर चर्चा कर रहे हैं, और सब जान रहे हैं कि ये जो पीए और सीए ने आपकी पोल खोली है, इससे आप परेशान हैं। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, और सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस पर हम लोगों ने पहले भी बात की थी। तो कुल मिलाकर इनका जो जेपीसी हुआ है उससे ये है परेशान। तो ये लोग मसले उठा रहे हैं, और उस पूरे मसले की एक तरह से आप कहिए, पवार साहब ने इधर हवा निकाल दी और उधर जो वो अडानी के ट्वीट के सहारे एक नई मुहिम छेड़े हुए हैं राहुल गांधी। उसको लेकर जो हेमंता ने कहा, उसने दरअसल माहौल एकदम आप ये कहें कि बड़ा सियासी कर दिया है। आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए।